हाय एवरीवन, दिस साइड तन्वी एंड वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स और ये क्लास 10 मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। आज की वीडियो एकदम बेसिक कंसेप्ट पे है जो 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ इतना बताया जाएगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और उससे भी ज़रूरी क्वेश्चन कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं, क्योंकि इस कंसेप्ट के ऊपर 2020 यानी कि इसी साल आपका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर में एक 2 मार्क का क्वेश्चन भी आया था। तो यस, दिस कंसेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि अब ये देखा जा रहा है कि चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, बीट योर साइंस, एसएसटी और मैथ्स, आपके बेसिक कंसेप्ट पर वो जो सीबीएसई है वो फोकस करने लगे हैं। तो मेक श्योर कि कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो मैथ्स का हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, आपको उसके बेसिक कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सो विदाउट फर्दर अड्यू स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल्स है क्या? पॉलिनोमियल वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स होते हैं। अब देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स वो अननोन टर्म्स होती हैं जो हमें गिवन नहीं होती। लेट्स से आप एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोलूँ आपके पास 6 पेन है और कुछ पेंसिल्स हैं, अभी मुझे ये वैल्यू नहीं पता, हो सकता है बाद में पता चल जाए, बट अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि आपके पास कुछ पेंसिल्स हैं। तो ये जो कुछ वर्ड बोला, इसको मैं डिनोट कर सकती हूँ किसी भी अल्फ़ाबेट से, किसी भी लेटर से इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, एनीथिंग, लेट्स से एक्स। तो ये बन जाता है मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो अब पॉलिनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं और कोफिशिएंट्स होते हैं। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स आर द नंबर टर्म्स। कोफिशिएंट्स नंबर टर्म्स होते हैं। वो विद वेरिएबल भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। विद वेरिएबल जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये जो 2 है ये भी एक नंबर टर्म है और 5 भी एक नंबर टर्म है। बट जो 2 है वो यहाँ पर x के साथ है, लेकिन 5 जो है वो इंडिपेंडेंट टर्म है। और जो ये इंडिपेंडेंट न्यूमेरिकल टर्म्स होते हैं इनको कांस्टेंट बोला जाता है। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। कोफिशिएंट क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट आपका आगे आने वाले चैप्टर्स में भी आएगा। तो जैसे ही मैं बोलूँ कांस्टेंट तो आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि कांस्टेंट टर्म मीन्स जो टर्म विदाउट एनी वेरिएबल है। तो ये होते हैं पॉलिनोमियल्स। और ये वाली जो लाइन है ना, एंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल इंटीजर्स पावर ऑन वेरिएबल्स, ये आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये ही डिफाइन करती है कि क्या चीज़ पॉलिनोमियल है और क्या चीज़ पॉलिनोमियल नहीं है। वो हम आगे कुछ ही मिनट्स के अंदर देखेंगे। तो अब बात करते हैं एक छोटी सी क्विक रिवीजन की। ये जो है x, वो इस टर्म में क्या है? वो इस टर्म में है वेरिएबल। बात करते हैं इस 5 की, तो वो क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। और इस 2 को हम क्या बोलेंगे? इस 2 को हम बोलेंगे कोफिशिएंट। लेकिन किसका कोफिशिएंट? कोफिशिएंट ऑफ x। सिर्फ कोफिशिएंट नहीं बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो आई एम श्योर पॉलिनोमियल्स की बेसिक डेफिनेशन क्लियर होगी। पॉलिनोमियल्स जो वर्ड है वो बेसिकली ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पॉली मीन्स मेनी एंड नॉमिनल मीन्स टर्म्स। लेकिन अब आते हैं ज़रूरी बात पे कि एक पॉलिनोमियल्स में कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती है बट इनफाइनाइट नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं पॉलिनोमियल में वो आपको क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि आपकी इतनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। नो मैटर व्हाट, चाहे आपकी हज़ारों टर्म्स हो चाहे लाखों टर्म्स हो, लेकिन डिफाइन होना चाहिए कि हाँ जी इतनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती है। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल लिया गया है,
ये क्लास 9 मैथमेटिक्स की बुक है, पेज नंबर 30। इस पे क्लियरली ये चीज़ बताई गई है कि अ पॉलिनोमियल कैन हैव फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि लेट्स से x50, 150, 149 ऐसे कर 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 x1 तक पहुंच गया, तो ये तो 150 हो गई प्लस 1। तो यानी इस पॉलिनोमियल में 151 टर्म्स हैं, डिफाइंड है 151 टर्म्स, इनफाइनाइट नहीं हो सकती। ये आपका 1 मार्क में या एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, कैन अ पॉलिनोमियल हैव finite or infinite terms, तो आप बोलेंगे a polynomial can have only finite number of terms, it cannot contain infinite number of terms। अब आते हैं कि what makes up a polynomial। बेसिकली पॉलिनोमियल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए पॉलिनोमियल्स में आपको वेरिएबल्स, और हाँ ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें हो, कुछ चीज़ें हो सकती हैं और सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर वेरिएबल्स हो सकता है पॉलिनोमियल्स के अंदर, यानी एक्स वाई जेड ए बी सी डी। कांस्टेंट हो सकते हैं यानी नंबर्स हो सकते हैं, ये कई बार अटैच्ड होते हैं वेरिएबल के साथ, अभी हमने सीखा, और ये ऑन देयर ओन यानी इंडिपेंडेंट भी होते हैं। एक्सपोनेंशियल पावर्स हो सकती हैं, चाहे नंबर पे हो चाहे वेरिएबल पे हो। इसको करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एक एग्जाम्पल लिखते हैं जिसके अंदर ये चारों चीज़ें प्रेजेंट होंगी। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 4x³ प्लस 2x² माइनस 5 पावर 4। तो आप यहाँ देख सकते हो, और इसके अंदर 2/3 ले लेते हैं लेट्स से। चलिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इस वाले में आपके वेरिएबल्स भी हैं, यानी कि x है आपका, आपके कांस्टेंट यानी कि नंबर टर्म्स भी हैं, 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, एक्सपोनेंट्स भी हैं। अब ये एक्सपोनेंट आपके वेरिएबल के साथ भी हो सकते हैं और कांस्टेंट के साथ भी हो सकते हैं। जैसे कि ये वेरिएबल जो x³ है वो x के साथ है, और जो 5 के ऊपर वेरिएबल है वो कांस्टेंट के साथ है। और कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है, चाहे एडिशन हो, चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, और चाहे डिवीजन हो। तो इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है पॉलिनोमियल। अब एक चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि सिंपली एक नंबर भी पॉलिनोमियल है। अगर मैं बात करूं, सिंपल लिखूं 5, is 5 a polynomial? Then yes, 5 is also a polynomial. Is x a polynomial? Yes, x is also a polynomial. तो ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल होना ही होना चाहिए, 5 is also a polynomial। अब बात करते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। पॉलिनोमियल क्या होते हैं वो तो सीख लिया, पॉलिनोमियल्स क्या नहीं होते हैं अब उस क्वेश्चन पर आते हैं, उसके बाद एंड में वो सीबीएसई का क्वेश्चन भी करेंगे। पॉलिनोमियल और नॉट अ पॉलिनोमियल, there are few rules you need to remember regarding the variables in polynomial। इस लाइन को बहुत अच्छे से याद कर लेना। हम लोग 4 रूल्स करेंगे इन टोटल, और वो 4 के 4 रूल्स आपके सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स से रिलेटेड हैं। जो नंबर्स होते हैं ना पॉलिनोमियल्स के अंदर, चाहे वो कोफिशिएंट्स हो चाहे वो कांस्टेंट हो, उनको पूरी आज़ादी है, उनको जो करना है करने दीजिए। लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं उनको कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से हाईलाइट भी किया है चारों रूल्स में कि नंबर्स को वो सब चीज़ें अलाउड हैं बट वेरिएबल्स को नहीं है। तो पहला रूल क्या है हमारा? आवर फर्स्ट रूल इज polynomials cannot contain division by a variable। That means variables cannot be in a denominator। वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में नहीं हो सकते हैं। इसको ध्यान से सुन लीजिए दिमाग में और बिठा लीजिए एकदम। वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में नहीं हो सकते हैं बट नंबर्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं बहुत सारे। अगर मैं बात करती हूँ सिंपली 2x की, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है पॉलिनोमियल। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ 2/x की,
तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है क्योंकि x जो है वो डिनोमिनेटर में है। तो याद रखिएगा किसी भी पॉलिनॉमियल टर्म में आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। नंबर्स हो सकते हैं, मतलब x/2 हो सकता है लेकिन 2/x नहीं हो सकता। 4x² प्लस 3/x, क्या ये पॉलिनॉमियल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये वाली टर्म तो ठीक है लेकिन ये वाली टर्म में तो वेरिएबल आ गया ना डिनोमिनेटर में, तो पूरी की पूरी जो एल्जेब्रिक ये एक्सप्रेशन है ये आपका पॉलिनॉमियल नहीं होगा। नंबर्स हो सकते हैं डिनोमिनेटर में। एग्जाम्पल लेते हैं कि नंबर्स कैसे हो सकते हैं। लेट्स से 2x³ प्लस 4/3x प्लस 5/9। तो आप देख सकते हो बहुत सारे नंबर्स हैं जो आपके डिनोमिनेटर में है, लेकिन आपका जो वेरिएबल है वो आपका डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो इसको याद रखिएगा, वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में नहीं हो सकते, नंबर्स ज़रूर हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पर। Variables cannot contain negative exponents but numbers can। अगर आपको एक्सपोनेंट्स याद हो तो आपको याद होगा, लेट्स से अगर a की पावर मैं लिखती हूँ -1, तो इसका मतलब क्या होता है, जो a है वो आपका इस तरीके से डिनोमिनेटर में है। लेट्स से अगर मैं a की पावर लिखती हूँ -2, तो इसका मतलब क्या है, उसको पॉजिटिव करने के लिए हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो a की पावर -2 का मतलब क्या हो गया, 1/a की पावर 2। तो बात तो वही हो गई ना। अगर मैं लिखती हूँ x की पावर -3, तो इसका मतलब तो यही हो गया कि जो x है वो आपका डिनोमिनेटर में आ गया। तो यानी, और अभी हमने किया लास्ट उसमें जो हमारा फर्स्ट रूल था कि वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। तो यानी अगर वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव एक्सपोनेंट में है तो वो भी आपके पॉलिनॉमियल नहीं काउंट किया जाएगा। लेकिन एज यूजुअल मैंने आपको बताया नंबर्स को सब कुछ अलाउड है, तो नंबर्स आपके नेगेटिव एक्सपोनेंट में हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं थोड़े से। लेट्स से 2x² प्लस 3 की पावर -5, तो क्या ये पॉलिनॉमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि देखो वेरिएबल पे ध्यान दो, नंबर्स को छोड़ दो। नंबर्स जो मर्जी कर रहे हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ फर्क पड़ता है वेरिएबल्स पे। तो यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है x वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो स्क्वायर में है। नंबर भले ही नेगेटिव एक्सपोनेंट में, तो क्या हो गया, इसको मैं ऐसे लिख लूंगी 2x² प्लस 1/3 की पावर 5। तो यस, ये एक पॉलिनॉमियल है। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ लेट्स से 4x की पावर -3 प्लस 2x², तो क्या ये पॉलिनॉमियल है? नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल, बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल की पावर जो है वो नेगेटिव एक्सपोनेंट में है, जिसको ऐसे लिखा जाएगा, और मेरा वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो दो रूल्स हमने किए, वेरिएबल ना ही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और दूसरा रूल वेरिएबल की पावर नेगेटिव में भी नहीं होनी चाहिए। थर्ड रूल के ऊपर मूव ऑन करते हैं। वेरिएबल्स कैन नॉट कंटेन फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स बट नंबर्स कैन। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स का मतलब हो गया कि अब x की पावर माइनस में भी नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। जो पावर है एक्सपोनेंट की वो फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन नंबर्स की हो सकती है। एज यूजुअल नंबर्स को सब कुछ अलाउड है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं थोड़े से और। 2x² प्लस 4 की पावर हाफ, तो क्या ये पॉलिनॉमियल होगा? यस, ये पॉलिनॉमियल बिल्कुल होगा, क्योंकि x की पावर तो है ना ठीक ठाक, नंबर की पावर भले ही फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट में हो, मेरी वेरिएबल की पावर बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं यहीं पर एग्जाम्पल लूँ 2x की पावर 3/2 प्लस 4x², तो क्या ये पॉलिनॉमियल होगा? ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट में है। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट रूल पर।
Polynomials cannot contain radicals, that means variables cannot be in root. अब ये भी वही फ्रैक्शन वाली ही बात है, बस रूट के थ्रू है। आपको पता होगा अगर कोई चीज़ रूट में होती है, लेट्स से अगर रूट 4 है तो इसका मतलब होता है 4 की पावर हाफ। तो बात तो वही हुई ना, ये वही वाली बात चल रही है, कान इधर से पकड़ो या उधर से, बात एक ही होती है। तो वेरिएबल्स आपके रूट में भी नहीं होने चाहिए बट नंबर्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं फिर से। अगर मैं बात करूं आपके 2x² प्लस रूट 3 की, तो क्या ये पॉलिनॉमियल है? ये बिल्कुल एक पॉलिनॉमियल है। लेकिन वहीं पर अगर मैं इस तरीके से लिख देती 2x² प्लस रूट 3 के अंदर ही मैं x लिख देती, अगर बाहर लिखा है इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉलिनॉमियल होगा। लेकिन अगर मैं वेरिएबल को भी रूट में ले आती तो क्या ये पॉलिनॉमियल होता? ये पॉलिनॉमियल नहीं होता। तो जो वेरिएबल्स हैं वो आपके रूट में भी नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब एक चीज़ छोटी सी है जो आपको ध्यान रखनी है। कई बार क्या होता है, हमें सॉल्व करना पड़ता है पहले और उसके बाद हम जज कर पाते हैं कि वो पॉलिनॉमियल जो है वो आपका पॉलिनॉमियल है या फिर नहीं। इस चीज़ को याद रखिएगा। ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर कि कई बार हम लोगों को हो सकता है, सिंपल उसी टाइम मत देखने लग जाना कि अच्छा ये तो वेरिएबल रूट में आ गया, ये हो ही नहीं सकता। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू मे नीड टू सॉल्व इट फर्स्ट, फर्दर इट। सॉल्व इट का मतलब ये हो गया कि सिंप्लीफाई। सॉल्व इट से मेरा मतलब सिंपली ये है कि आपको सिंप्लीफाई करना हो सकता है। लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं। इस तरीके से गिवन है आपको x² अंडर रूट प्लस 3x। आप तो रूट देखते ही बोल दोगे कि अरे ये पॉलिनॉमियल नहीं है, पर ऐसा नहीं है। ये रूट से ये 2 कट सकता है तो ये सॉल्व होके बनेगा x प्लस 3x यानी कि 4x। तो ये तो पॉलिनॉमियल हुआ ना। तो कई बार आपको सिंप्लीफाई करना हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। आपका गिवन है 3x² बाय x। अब आप बोलोगे अरे वेरिएबल तो डिनोमिनेटर में आ गया, इसका मतलब है कि ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको सॉल्व करना हो सकता है। ये x कटेगा तो आंसर आएगा 3x, तो जिसकी वजह से ये पॉलिनॉमियल है। तो यू मे नीड टू सिंप्लीफाई इट फर्स्ट एंड देन यू नीड टू जज कि ये चीज़ पॉलिनॉमियल में आएगी या फिर नहीं आएगी। तो ये थे आपके बेसिकली 4 रूल्स, और इन 4 रूल्स को छोटे से एक तरीके से एक ही स्लाइड में लिख दिया है, याद रखना है। ये सब जो हम बातें कर रहे हैं ये सब वेरिएबल्स की कर रहे हैं। वेरिएबल्स को ही ये 4 रूल्स फॉलो करने हैं, नंबर्स को नहीं। वेरिएबल्स को कैसे फॉलो कर रहे हैं? वेरिएबल आपके डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, यानी कि 2/x और 4+1/x इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। एक्सपोनेंट नेगेटिव फॉर्म में नहीं होना चाहिए, यानी कि a की पावर -2 प्लस 3x ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सपोनेंट जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल की पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। और आपका जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स इट शुड नॉट बी लाइक दिस। तो ये था आपका वेरिएबल्स के रूल। अब आप लोग उस क्वेश्चन को जो सीबीएसई में आया था वो बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। उससे पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ पॉलिनॉमियल्स हैं और क्या नहीं है। यू कैन पॉज द स्क्रीन राइट हेयर, नोटबुक में सॉल्व कीजिए, उसके बाद चेक कीजिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। स्टार्ट करते हैं। x² प्लस 2x प्लस 5, सब कुछ नॉर्मल है, x² है, नॉर्मल x है, तो क्या ये पॉलिनॉमियल होगा? यस, दिस इज अ पॉलिनॉमियल। 5x प्लस 1, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है, ना ही रूट में है, ना ही डिनोमिनेटर में है, ना ही नेगेटिव एक्सपोनेंट है, कुछ नहीं है, तो यस इट इज ऑल्सो अ पॉलिनॉमियल। 5x माइनस 2 प्लस 1, अब ये जो पावर है वो किस में आ गई? नेगेटिव फॉर्म में, तो क्या ये पॉलिनॉमियल होगा? नो, द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव। जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव फॉर्म में है।
नेक्स्ट 3x हाफ प्लस 2, हाफ का मतलब हो गया कि रूट में आ गया, तो हमने पहले ही बोला था कि एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं है, नो, बिकॉज द एक्सपोनेंट इज इन फ्रैक्शन फॉर्म। नेक्स्ट 2x, 2 अपॉन में x प्लस 1 डिनोमिनेटर में, तो क्या ये पॉलिनॉमियल होगा? ये भी नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में है, जो कि अलाउड नहीं है। 6x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाय 3x, देखिए मैंने अभी आपको कहा था हो सकता है कि आपको कई बार उसको सिंप्लीफाई करना पड़े, तो एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अपॉन में पूरे में 3x का मतलब क्या है कि इसको मैं अलग कर कर लिख सकती हूँ, याद रहे जब ऐसा होता है तो हम इस तरीके से अलग कर कर लिख सकते हैं। तो 3x से पूरा 3x कट गया, यहाँ पे बचा 1, 3 से ये गया 2 और एक x से एक x गया, तो हमारा आंसर बचा 2x प्लस 1। तो ये तो आपका पॉलिनॉमियल बन रहा है, तो यस। लेकिन अब इसकी क्वेश्चन की बात करें तो देखो, अगर इसको मैं सॉल्व करने पर आऊंगी तो क्या ये एक पॉलिनॉमियल बनेगा? 5x अपॉन 3x प्लस 1/3x, ये वाला x तो कट जाएगा, चलो ठीक है, ये तो x कट गया, 5/3 आ गया। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ ना, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया, तो नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। आई एम श्योर ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। अब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सीबीएसई क्वेश्चन के थ्रू। मुझे ये क्वेश्चन जो है आपका ऑनलाइन नहीं मिला, तो ये बच्चों ने मुझे फोटोग्राफ भेजी थी, मेरे पास यही है। कोई बात नहीं, अगर आपके पास आपको ये क्लियरली नंबर समझ नहीं आ रहे, क्वेश्चंस यहाँ देख लीजिए, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में ये नंबर्स को लिख दिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ टीचर आस्क्ड 10 of his students to write a polynomial in one variable on a paper। एक टीचर ने 10 बच्चों को बोला कि पॉलिनॉमियल्स लिखिए एक वेरिएबल में, एंड देन टू हैंड ओवर द पेपर। और ये 10 कुछ पॉलिनॉमियल्स उस टीचर के पास आए। तो सबसे पहले 1 मार्क का क्वेश्चन था, हाउ मेनी ऑफ द अबव 10 आर नॉट पॉलिनॉमियल्स। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन था कि आपके कौन से नंबर्स इनमें से पॉलिनॉमियल्स नहीं है। सेकेंड पार्ट ये था, हाउ मेनी ऑफ द अबव 10 आर क्वाड्रेटिक। अब ये क्वाड्रेटिक वाला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स में। अभी आज हम लोग सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? टीचर ने 10 बच्चों को बोला कि पॉलिनॉमियल्स लिख के दो और मुझे हैंड ओवर कर दो, बच्चों ने हैंड ओवर भी कर दिया। अब इसमें से कुछ गलत थे, तो टीचर ने आपसे ये पूछा है कि बताइए इसमें से कौन कौन से पॉलिनॉमियल्स नहीं हैं। अगर आपको ये नंबर समझ नहीं आ रहे हैं तो मैंने यहाँ पर इनको लिख दिया है। स्क्रीन को पॉज कीजिए और मुझे बताइए फटाफट से कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं, फिर आप लोग अपने आंसर्स चेक कर सकते हो। देखते हैं, 2x प्लस 3, क्या ये पॉलिनॉमियल है? बिल्कुल है ये पॉलिनॉमियल, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल गिवन है जो वेरिएबल है। 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, क्या ये पॉलिनॉमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि फिर से वेरिएबल्स नॉर्मल गिवन है। 4x3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, क्या ये पॉलिनॉमियल है? ये भी। एक्स क्यूब प्लस √3x, अब ये ध्यान दीजिए, ये जो रूट है ये x में भी है, तो आ गया ना, ये पॉलिनॉमियल नहीं है, बिकॉज जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल नॉट इन रूट, और नॉट नहीं, वेरिएबल इन रूट लिखिए, ताकि ये हमारा एक्चुअल रीजन है कि वाई दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। अब क्या ये पॉलिनॉमियल है? ये पॉलिनॉमियल होगा। 7x प्लस √7, वही मैंने आपको चीज़ समझाई कि देखिए आपके नंबर्स को फुल फ्रीडम है, वो रूट में भी हो सकते हैं, वो डिनोमिनेटर में भी हो सकते हैं, उनका जो फ्रैक्शन वो है एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, पर वेरिएबल्स का नहीं। तो नंबर को तो परमिशन है ना, तो √7 को है परमिशन, तो येस इट इज अ पॉलिनॉमियल। सिमिलरली 5x क्यूब माइनस 7x प्लस 2, नॉर्मल क्वेश्चन है, येस इट इज अ पॉलिनॉमियल।
2x² प्लस 3 माइनस 5/x², फिर से आ गया आपका डिनोमिनेटर में, तो अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो दैट मीन्स नो। 5x माइनस 1/2। देखिए आपको बोर्ड में किस तरीके से उन्होंने कंफ्यूज किया, पहले उन्होंने यहाँ पे रूट x दिया, फिर रूट 7 दिया, मतलब एक बार वेरिएबल रूट में दिया, एक बार नंबर रूट में दिया। अब यहाँ पर उन्होंने एक बार क्या किया, यहाँ पर एक बार वेरिएबल रूट उसमें डिनोमिनेटर में दिया है और यहाँ पे नंबर डिनोमिनेटर में दिया है। तो इस तरीके से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है जज की जाएगी बोर्ड एग्जाम्स में। तो मेक श्योर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक की वो क्लियर हो। तो अब नंबर्स को तो अलाउड है ना फ्रैक्शन में होना, तो यस बिल्कुल है ये पॉलिनोमियल। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d ये भी है। x प्लस 1/x² आ गया फिर से डिनोमिनेटर में, तो नो। तो ये हो गया आपके 1, 2 और ये 3, ये 3 पार्ट्स बच्चों को लिखकर आने थे और इन 3 पार्ट्स के बच्चों को मिलते 1 मार्क्स। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब एक छोटा सा एक टॉपिक है वो कंप्लीट करके फिर आपका जो है टॉपिक कंप्लीट, पॉलिनोमियल वर्सेस पॉलिनोमियल इक्वेशंस। देखिए पॉलिनोमियल आगे आने वाले चैप्टर्स में क्या होगा कि आपको ना ऐसे दिखेगा 1/x, कुछ ना डिनोमिनेटर में दिखेंगे वेरिएबल लेकिन साथ में ज़ीरो लगा होगा। तब आप कहोगे कि अरे मैम ने तो बताया था कि वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए, तो ये कैसे आ गया। ऐसा नहीं है, एक पॉलिनोमियल में और एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में फ़र्क होता है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल को, एक पॉलिनोमियल को जब मैं इक्वल टू 0 रख देती हूँ तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाती है। तो 5x प्लस 2 क्या है, पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर मैं इसको इक्वेट कर दूँ 0 के इक्वल तो ये बन जाएगी पॉलिनोमियल इक्वेशन। सिमिलरली x² प्लस 2x प्लस 5 पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर इसको मैं इक्वेट कर दूँ x² प्लस 2x प्लस 5 को इक्वल टू 0 के तो ये बन जाएगी पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो बस इतना ही था आज के टॉपिक में, छोटा सा टॉपिक था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और उससे ज़्यादा ज़रूरी आपको ये सीखना था कि कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। ये है कुछ डू इट योरसेल्फ क्वेश्चंस। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन 6 पार्ट्स में से कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से नहीं हैं। और एक बोनस क्वेश्चन आपको गिवन है, जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो जितनी भी वीडियोस के डू इट योरसेल्फ क्वेश्चंस होंगे उनके लिए एक अलग से वीडियो होगी डू इट योरसेल्फ की, उसमें आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। आप लोग जैसे कि देख सकते हो 1 मार्क का क्वेश्चन आया भी था। तो तब तक ये वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।